मंत्रियों की स्थिति की बात करें, चुनाव के बाद मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसलिए क्योंकि कई ऐसे चुनाव देखे गए हैं राज्यों में जहां पर मंत्रियों को उतारा जाता है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, नहीं जीत पाए। कई ऐसे राज्यों में देखा गया विधानसभा चुनाव हुए, मंत्रियों को उतारा गया, नहीं जीत पाए। तो ऐसे में क्या लगता है राकेश जी आपको कि मंत्रियों को जिस तरह से टिकट दिया जा रहा है, एक फैक्टर जो मंत्री फैक्टर बनाया जाता है और मंत्रियों का फिर उस हिसाब से प्रदर्शन ना कर पाना, इसके पीछे की वजह क्या होती है? और क्या लग रहा है यहाँ पर जो मंत्री फैक्टर यहाँ पर उतारा गया कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है वो सही साबित होगा? देखिए, फिलहाल तो ये जो जेएमएम की लिस्ट आप देख रहे हैं 35 सदस्यों की, इसमें किसी भी मंत्री का टिकट अभी कटता हुआ दिख नहीं रहा है। हफीजुल हसन मधुपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा बेबी देवी भी डुमरी से चुनाव लड़ ही रही हैं, रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक बिरुआ भी चुनाव आपको लड़ रहे हैं, और इधर आप आएँ तो बैद्यनाथ राम भी जो है वो चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो जो भी मंत्री हैं हेमंत सरकार के, उनको टिकट जो है मिला है, टिकट कटा नहीं है। लेकिन अगर हम मंत्री की सीटों पर चर्चा करें तो जो मधुपुर की सीट है, यहाँ से हफीजुल हसन जो हैं वो प्रत्याशी हैं जेएमएम के, और उनका जो सामना होना है वो गंगा नारायण सिंह के साथ होना है। और पिछली बार जब बाई इलेक्शन में गंगा नारायण सिंह और हफीजुल हसन का मुकाबला हुआ था तो वो एक करीबी मुकाबला हुआ था, और वो जो जीत हार का मार्जिन था वो 5-6 हज़ार के आसपास का ही था। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जेएलकेएम ने जो है वो जो जेएमएम की टेंशन है वो थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने सद्दाम अंसारी को टिकट दे दिया है, और यहाँ पर 33% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। अब अगर सद्दाम अंसारी 10,000 12,000 वोट काट लेते हैं तो फिर जो है हफीजुल हसन को परेशानी हो सकती है। जो दूसरी मंत्री हैं बेबी देवी, वो डुमरी से चुनाव लड़ रही हैं, और उनके खिलाफ जयराम कैंडिडेट हैं। अभी आजसू ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, देखना है वो किसे अपना कैंडिडेट जो है वो बनाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है वो पूरे राज्य में कह लीजिए तो बहुत अच्छी संख्या में है, दूसरे नंबर पर है डुमरी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जयराम महतो भी होंगे। लोकसभा चुनाव में जयराम को यहाँ से एक बड़ी लीड मिली थी तो उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि तब मथुरा महतो चुनाव लड़ रहे थे, अब खुद जो है बेबी देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइगर के गढ़ में टाइगर ने चुनौती दी है। जगन्नाथ महतो को टाइगर कहा जाता था और जयराम महतो को भी टाइगर कहा जाता है। तो ये गढ़ था जगन्नाथ महतो का, यहाँ से वो लगातार जीतते रहे जब से उनकी एंट्री जेएमएम में हुई है। तो टाइगर के गढ़ में टाइगर ने अब जो है एक चुनौती पेश की है, तो इसलिए यहाँ का मुकाबला बहुत रोचक हो जाता है, और यहाँ के परिणाम पर सबकी निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। इसके बाद आप आते हैं जो तीसरी सीट मंत्री की है, रामदास सोरेन की हम बात करें तो उनका जो सामना है वो बाबूलाल सोरेन से होना है। और पिछली बार आप देखेंगे कि रामदास सोरेन भी बहुत बड़ी मार्जिन से नहीं जीत पाए थे, तो वहाँ पर जो है बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। यहाँ से जो है बीजेपी पहले भी चुनाव जीत चुकी है घाटशिला से। वैसे ये प्रदीप बालमुचू जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनका गढ़ हुआ करता था, लेकिन फिर जो है उनसे ये अब कांग्रेस से ये सीट चली गई। एक समय घाटशिला में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि वहाँ से प्रदीप बालमुचू चुनाव नहीं लड़ते, रामदास सोरेन की एंट्री होगी है जेएमएम कैंडिडेट के रूप में, और वो खुद जब चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बाबूलाल सोरेन से मुकाबला है, तो ये करीबी मुकाबला होगा, क्योंकि चंपाई सोरेन का प्रभाव भी घाटशिला सीट पर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और बाबूलाल सोरेन चूँकि उनके बेटे हैं तो वो पूरा दम लगाएंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरी सीट है जो कि मंत्री की सीट है घाटशिला की, जहां रामदास सोरेन वर्सेस बाबूलाल सोरेन एक करीबी मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ें तो चाईबासा की सीट है, जहां दीपक बिरुआ जो हैं मंत्री, उनका सामना जो है गीता बालमुचू से होगा। गीता बालमुचू अब कितना मुकाबला कर पाती हैं दीपक बिरुआ का, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पहले
वो चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन पहले बस वो एक चुनाव था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, मतलब वो मुख्य मुकाबले में होंगी। तो अब यहाँ पर वो किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, लोगों का विश्वास उन पर कितना बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ दीपक बिरुआ बड़ी मार्जिन से जो है वो जीतते रहे हैं। तो एक सीट आपको चाईबासा की हो गई। अब अगर हम अगले मंत्री की तरफ बढ़ें तो वो लातेहार है, जहाँ बैद्यनाथ राम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी से प्रकाश राम होंगे। तो ये जो लातेहार की सीट है, ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और यहाँ पर अगर आप पिछले 4-5 चुनावों पर गौर करेंगे तो यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच ही होता रहा है। कभी प्रकाश राम बाजी मार लेते हैं तो कभी जो है बैद्यनाथ राम बाजी मार लेते हैं और दोनों अलग अलग पार्टियों से जीतते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी के लिए ये चुनाव लड़ते रहे हैं। जिस पार्टी से भी टिकट मिलता है फिर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार जो है बैजनाथ राम और प्रकाश राम वाला भी जो चुनाव होगा वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लातेहार से लीड मिली है तो उससे बीजेपी का भी हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है और इस सीट पर जो है उसकी नज़र है। तो प्रकाश राम और बैजनाथ राम के बीच भी एक करीबी मुकाबले की हम जो है उम्मीद कर रहे हैं। एक और मंत्री जो कि गढ़वा से हैं, मिथिलेश ठाकुर, वो काफ़ी जो है प्रभावशाली मंत्री हैं हेमंत सरकार में और उनके सामने बीजेपी ने सत्येंद्र तिवारी को उतारा है। सत्येंद्र तिवारी 2 बार के विधायक हैं। एक बार वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और फिर एक बार बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते और 2019 में मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें पराजित किया, बड़ी मार्जिन से पराजित किया था। या मिथिलेश ठाकुर अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सत्येंद्र तिवारी जो है वो बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गिरिनाथ सिंह हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और चूंकि ये सीट गठबंधन में जेएमएम को चला गया है तो आरजेडी का कैंडिडेट नहीं हो सकता, इसलिए टिकट जो है वो गिरिनाथ सिंह को नहीं मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ जाएं और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये है जो मंत्रियों की सीट है उसका हाल। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लिस्ट तो जारी कर दी गई है जेएमएम की तरफ से और आपको बता दें ये जो लिस्ट जारी हुई है कई ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी हॉट है क्योंकि उसमें कई मंत्रियों के नाम भी हैं। और बात की जाए तो खुद सीएम बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन खुद बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। झारखंड का जो 2024 का चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो इस सीट से जीत रहा है क्योंकि सभी प्रत्याशियों जो भी प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशी पुराने चेहरे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तो ये कहना गलत होगा कि कौन उस सीट से जीत पा रहा है, कौन उस सीट से हार रहा है, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता के बीच में कौन अपनी बातों को प्रमुखता से रख पाता है। जनता के बीच में क्या सरकार की जो योजनाएं हैं क्या वो काम करेंगी या फिर जो विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।